नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है एलन पीज की इस पुस्तक के 24वें भाग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके सभी पार्ट जो पिछले पार्ट रहे हैं उनको अच्छे से देखिए, समझिए, सीखिए। उसके बाद इस पार्ट पे आइए। तो चलिए चलते हैं आगे। तो साथियों, आप लोगों ने पिछले भाग में जाना था कि कई तरह के हमने सीखे थे संकेत, देह संकेत कई तरह के सीखे थे। तो उसी में आगे आपको नकारात्मक, नेगेटिव देह संकेत, शारीरिक संकेत हम सीखेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट है हमारा आलोचनात्मक मूल्यांकन। यह संकेत काफ़ी इस्तेमाल होता है और इससे श्रोता के आलोचनात्मक विचारों का प्रदर्शन होता है। तर्जनी उंगली गाल गाल के ऊपर टिकी रहती है। तर्जनी उंगली गाल के ऊपर टिकी रहती है। अंगूठा ठुड्डी को सहारा देता है और मध्यमा उंगली या तो मुंह पर या मुंह के आसपास होती है। तो जो इससे स्पष्ट होता है, तो आपका विचार क्या है, इस तरह का सवाल उस व्यक्ति की भावनाओं को सामने ला सकता है। तो ये पॉइंट है, आपका विचार क्या है। तो अगला पॉइंट है दूसरा, काल्पनिक रोया चुनना। काल्पनिक रोया चुनना यह बताता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है व्यक्ति उससे असहमत है। जब वह व्यक्ति काल्पनिक फाया या रोया, काल्पनिक कुछ अपने आप से कल्पना करता है और मन में कुछ भी बना रहा होता है, चुन रहा होता है, रोया चुन रहा होता है, तो वह दूसरी ओर देखने लगता है। यानी कि आप जो प्लान बता रहे हैं उस प्लान के ऊपर फोकस नहीं करता है, वो कहीं और देख करके कुछ सोच रहा होता है, काल्पनिक रोया बना रहा होता है। इस तरह के व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं, मुझे लगता है आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। जैसे सवाल पूछना, इस तरह के सवाल पूछना ठीक रहेगा। तीसरा पॉइंट हमारा कॉलर को खींचना। कॉलर खींचता है सामने वाला, कॉलर खिसकाता है, ऊपर नीचे करता है। जब कोई चुप चुपचाप गुस्सा होता है, विचलित होता है या धोखा देता है, तो उसकी गर्दन में सनसनाहट या झुंझुनी का एहसास होता है। इस स्थिति में उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह गर्दन से कॉलर को खींचकर अलग कर ले। वो कॉलर को आगे पीछे करने लगते हैं जब गुस्सा और सनसनाहट इस तरह का रहता है। इस तरह के व्यक्ति से यह सवाल पूछना ठीक रहेगा, इस बारे में आपके क्या विचार हैं। अपना जो प्लान है आप पूछ सकते हैं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट में, गर्दन में दर्द। यह अभिव्यक्ति पूरी तरह बताती है कि यहाँ क्या हो रहा है। बढ़ते हुए तनाव या बढ़ती हुई कुंठा के कारण आदमी अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाता या ठोकता है। पिछले हिस्से, गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाता या ठोकता है कुंठा के कारण, ताकि वहाँ उठ रही झुंझुनी के एहसास को शांत किया जा सके। यह एहसास तब होता है जब कोई शब्दशः आपकी गर्दन में दर्द पैदा करता है। यह गर्दन में छोटे इरेक्टा पिलर मांसपेशियों की गतिविधि के कारण पैदा होता है। अब पांचवें पॉइंट पे आ जाते हैं, मंद मंद आंखें झपकाना। यह चिढ़ाने वाला संकेत उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो खुद को आपसे बेहतर समझदार, अमीर या स्मार्ट समझता है। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने पैर के तलवे को उठाकर अपना कद बढ़ाने का भी प्रयास करता है। दिमाग जब कोई चीज़ नहीं देखना चाहता हो तो वह आँखों को बंद कर लेता है। पॉइंट, हो सकता है वह व्यक्ति आपको हिकारत की नज़र से देख रहा हो, गलत नज़रों से देख रहा हो, या आपको बुरा समझ रहा हो, गलत समझ रहा हो, हिकारत की नज़र से देख रहा हो। छठा पॉइंट है हमारा, कुर्सी पर पैर रखना। इसके कई अर्थ होते हैं। कुर्सी पर पैर रखने के कई अर्थ होते हैं। पहला यह है कि व्यक्ति आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण है। अर्थ, विशेषकर जब वह कुर्सी उसकी ना हो, जब वो उसकी कुर्सी ना हो तब। बड़ी कुर्सी हो सकती है या किसी भी तरह से। दूसरी ओर यह उस की क्षेत्रीय सीमा का संकेत भी हो सकता है। उसकी क्षेत्रीय सीमा का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि वह कुर्सी के ऊपर पैर रखकर उस पर अपना हक जता रहा है।
उसकी क्षेत्रीय सीमा के का भी संकेत हो सकता है, यानी कि उसी का पूरा साम्राज्य हो इस तरह से। समग्र रुख आरामदेह उदासीनता का संकेत होता है। समग्र रुख आरामदेह का उदासीनता का संकेत होता है। अब 7वां पॉइंट है हमारा, कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठना। ये तो हो गया कुर्सी पे, जब एक कुर्सी में बैठ के दूसरी कुर्सी में पैर रख लिया, तो एक तरीका हो गया, संकेत हो गया। ये 7वां हो गया, कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठना। जब यह विशेष तौर पर एक पुरुष संकेत है क्योंकि यह अधिकार या श्रेष्ठता का संदेश प्रेषित करता है। कुर्सी की पीठ संभावित खतरे से रक्षा करती है और पैर फैलाना पुरुष का प्राचीनतम अधिकार संकेत है। जो आदमी इस स्थिति में ही उससे कभी बहस न करे, इसके बजाय उसे चर्चा में शामिल करे और कुर्सी सीधी करके बैठने के लिए कहे। तो यहाँ इसमें जैसे पॉइंट है, तो इस तरह से अगर कोई बैठा है तो इसके बजाय चर्चा में उसे शामिल करे अपनी तरफ और उसे सीधे तौर पे आराम से, मतलब सिस्टम से एक तरीके से सीधा बैठने के लिए कहा जाए, ऐसा लेखक कहता है। 8वां पॉइंट है, धीमे धीमे हाथ मलना। हाथ मलने की गति से व्यक्ति की संभावित भावनाओं का पता चलता है। तेजी से हाथ मलने वाला व्यक्ति किसी बात के परिणाम के प्रति रोमांचित अनुभव करता है। धीमे धीमे हाथ तब मले जाते हैं जब उस व्यक्ति की चर्चा से लाभ होने या पैसा मिलने की आशा होती है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। एक सामान्य संकेत समूह, इस दृश्य में दाईं ओर बैठी महिला ने आलोचनात्मक मुद्रा अपना रखी है और बाईं ओर बैठा आदमी खुली हथेलियों का प्रयोग करके और आगे की ओर झुककर उससे बातें करने का प्रयास कर रहा है। केंद्र में बैठा व्यक्ति मीनार संकेत का प्रयोग कर रहा है और अपने आक्रामक पैर की स्थिति से विश्वासपूर्ण और आश्वस्त रुख का प्रदर्शन कर रहा है। तो ये किसी दृश्य की बात कर रहे हैं जो कि जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है उसमें दृश्य नहीं है, बट इनकी जो रियल बुक होगी जो इंग्लिश में है आई थिंक, उसमें इन्होंने सारी चीज़ें जो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि चित्रों का जिक्र किया गया है, चित्र 1 चित्र 2 इस तरह करके इस दृश्यों की बात की गई। तो जो इनकी मेन ये तो मैं आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूँ और हिंदी में ही आपको लिखित में पूरा दिखा भी रहा हूँ। तो जो इनकी रियल भी होगी उनमें चित्र वगैरह भी दिखाए गए होंगे, तो आई थिंक आप लोग एडजस्ट कर पा रहे होंगे। तो ये 24वां भाग था और इसका लास्ट आखिरी भाग आएगा इसके यानी कल। तो आप इसी तरह से चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और अपनी टीम में शेयर कीजिए। जो भी इसकी अच्छी वीडियोस हों इस सीरीज़ की, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं आप लोगों को इस सीरीज़ के माध्यम से मिली हैं और मैं आशा करता हूँ आप लोग इसी तरह से सीखते रहेंगे और अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।